तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के द्वारा, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी को इंग्लिश में एनडीसी कहते हैं और एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है एसबीआई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय को इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है केन्स, ऑप्शन सी है रॉबिन्स, ऑप्शन डी है मार्शल। तो इसका जो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है केन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ऑप्शन ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान और ऑप्शन डी है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ऑप्शन है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूएचओ, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है निजी स्वामित्व, ऑप्शन बी है सार्वजनिक स्वामित्व, ऑप्शन सी है मिश्रित स्वामित्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व का प्रमुख लक्षण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन ए है सरकारी और कृषि क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी है निजी क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का सह अस्तित्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी है नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर बी। इसको इंग्लिश में सीएसओ कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर होगा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन मेनार्ड केन्स, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है केन्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जॉन मेनार्ड केन्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है कार्ल मैक्स, ऑप्शन सी है मल्थुस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी मालथुस। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्ट कर लगता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ऑप्शन ए है कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन बी है इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑप्शन सी है जीएसटी, ऑप्शन डी है इनकम टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है यानी प्रत्यक्ष कर है वो इनकम टैक्स है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है एडम स्मिथ को, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन सी है मालथुस को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन ए है अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है रतन टाटा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है पंजाब की, ऑप्शन बी है हरियाणा की, ऑप्शन सी है राजस्थान की, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र की। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो महाराष्ट्र की है। इसका राइट आंसर डी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो ऑप्शन ए है खनिज का, ऑप्शन बी है सेवा का, ऑप्शन सी है उद्योग का, ऑप्शन डी है कृषि का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेवा का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यह्रास मतलब डिप्रिएशन किसके मूल्य की हानि होती है? तो ऑप्शन ए है पूंजी स्टॉक का, ऑप्शन बी है अंतिम उत्पाद का, ऑप्शन सी है मशीनरी का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा मशीनरी का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1970, ऑप्शन डी है 1980। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1969। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।